सो वेलकम बैक फ्रेंड। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सो मेरा नाम है विवेक। आज हम स्टार्ट करने वाले एक न्यू वीडियो के साथ जिसका नाम है ऑल अबाउट द कार्बन। तो इस लेक्चर सीरीज में हम पढ़ेंगे कि कार्बन क्या होता है, हमारे अर्थ के ऊपर कितना अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट है, हमारे बॉडी में कितना कार्बन प्रेजेंट है, एंड कार्बन का डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस है, यहाँ से कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको इस लेक्चर से इसकी पीडीएफ चाहिए या आपको किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप प्लीज जो नीचे दिया हुआ बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा। एंड अगर आप इस चैनल को ज्वाइन कर देते हैं टेलीग्राम चैनल पे, इस चैनल को ज्वाइन कर देते हैं तो आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन या हर जो वीडियो मैं डालता रहूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल एंड डू लाइक। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये कार्बन क्या होता है। जस्ट हमें पता है कि हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल 118 एलिमेंट है, तो उसमें से कार्बन जो है वन ऑफ द एक एलिमेंट है। अब इसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है एंड एटॉमिक मास नंबर 12 है। अब देखो ये जो कार्बन है ये अलग अलग आइसोटोपिक फॉर्म में मिलता है। अब व्हाट इज आइसोटोप, अगर आइसोटोप क्या होता है ये देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जस्ट सेकंड। आइसोटोप क्या होता है, द एलिमेंट हैविंग, ओके, एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है, एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास इज नोन एज आइसोटोप। अब ये कौन कौन से आइसोटोपिक फॉर्म में मिलता है, ओके, ये आइसोटोपिक फॉर्म में मिलता है C612, C613, C614, ओके, ये आइसोटोपिक फॉर्म है। तो इसे ऐसा लिखा जाता है C612, C613 एंड तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है बट जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ये जो C613 और ये C614 देख रहे हैं ये क्या है, एक रेडियो एक्टिव फॉर्म है कार्बन का। ओके, तो रेडियो एक्टिव फॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, दैट इज द C614। इसका इस्तेमाल हम किसी भी जो एंशियंट चीजें हैं उसका एज एज कैलकुलेट करने में किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे सेंटेंस देख सकते हो कि रेडियोएक्टिव नेचर दैट इज द हाफ लाइफ पीरियड इज 5770 ईयर। मतलब हमारे पास जो C614 ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है इसका हाफ लाइफ पीरियड 5770 है। मीन्स अगर किसी एलिमेंट में या किसी मैटर में 1 ग्राम ऑफ कार्बन प्रेजेंट होगा तो वो 5770 ईयर्स के बाद हाफ ग्राम हो जाएगा एंड अगले 5000 ईयर के बाद ये फिर से हाफ हो जाएगा। तो इस तरह कुछ एजेस कैलकुलेट करते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि एज कैलकुलेट करने में या कोई भी मैटर का एज कैलकुलेट करने में कौन सा कार्बन का आइसोटोपिक फॉर्म यूज किया जाता है, दैट इज द C614। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो कार्बन है हमारे पास कौन कौन से फॉर्म में मिलता है, तो ये कोल के फॉर्म में मिलता है, ये ग्राफाइट के फॉर्म में मिलता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डायमंड होता है, ये डायमंड एक कार्बन का ही एक फॉर्म होता है। ओके, सो दीज आर द एलोट्रोपिक्स फॉर्म। ओके, तो एलोट्रोपिक्स फॉर्म है तो अलग अलग फॉर्म में मिलता है। अब देखो यहाँ पे आपको एलोट्रॉप्स दिए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहला एलोट्रॉप होता क्या है वो हमें देखना है। देखो एलोट्रॉप्स होते क्या है कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म होते हैं। ओके, द एलोट्रॉप हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। मीन्स अगर मैं बोलूंगा कि कार्बन के 3 एलोट्रॉप है, एक तो कोल है, दूसरा है ग्राफाइट है, थर्ड है डायमंड। ओके, तो इन सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी लेकिन इनका फिजिकल अपीयरेंस, फॉर एग्जांपल इनका जो लुक है, इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो कलर है, इनकी जो साइज एंड शेप है ये अलग अलग होगा लेकिन इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सब सेम होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, तो फर्स्ट हमारे पास एलोट्रॉप है कौन सा है, डायमंड। सेकंड एलोट्रॉप है हमारे पास ग्राफाइट। थर्ड एलोट्रॉप है फ्लोरीन। तो आप यहाँ पे डायमंड का स्ट्रक्चर देख सकते हो, वेरी प्रेशियस एलिमेंट है जो कार्बन का ही एक फॉर्म है। ग्राफाइट का भी जो ब्लैक कलर का आपको स्टोन दिख रहा है ये ग्राफाइट है जिसका इस्तेमाल हम डेली जीवन में करते हैं। एंड ये सबसे न्यू आपको एलोट्रॉप दिखाई देगा, दैट इज द फ्लोरीन जिसका नाम है बकमिंस्टर फ्लोरीन। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर भी यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अभी ध्यान दो ग्राफाइट की, डायमंड की अगर बात करते हैं जो हमारे पास कार्बन का फर्स्ट एलोट्रॉप्स है, तो ऑकर्स इन द नेचर इन द फॉर्म ऑफ किम्बरलाइट स्टोन। ये जो डायमंड होता है ये किम्बरलाइट स्टोन के फॉर्म में मिलता है।
अगर हमें डायमंड की प्यूरिटी मेजर करना है तो इसके लिए एक यूनिट आ जाता है, फॉर एग्जांपल कैरेट। ओके, तो डायमंड की प्यूरिटी किसमें मेजर की जाती है? कैरेट। अब 1 कैरेट मींस कितना होता है? 1 कैरेट मींस 200 mg होता है। जैसे अगर मैं बोल देता हूँ कि कोई डायमंड 24 कैरेट का है या 23 कैरेट्स का है, मींस उसके हिसाब से यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे 1 कैरेट मींस कितना हो जाता है? 200 mg। अब देखो डायमंड जो होता है, डायमंड के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेराइटीज होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्योरिटीज। फर्स्ट हमारे पास वेराइटीज है कुलीनन, जिसका प्योरिटी है कैरेट में 3032। थर्ड हमारा डायमंड है होप, जिसका प्योरिटी है 445 कैरेट। कोहिनूर जो डायमंड है उसकी प्योरिटी है 186 कैरेट। एंड हमारे पास सबसे लास्ट में जो डायमंड है जिसकी प्योरिटी है 136.2 कैरेट। अब ये जो डायमंड होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखाता है। मींस अगर मैं बोलूंगा कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखाता है, ये एक प्लेन हो गया, ये एक प्लेन हो गया, इसके पीछे एक प्लेन रहता है और नीचे एक प्लेन रहता है, तो टोटल 4 प्लेन रहते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो डायमंड होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराता है या कराता है। ओके, तो हमें आंसर देना है इट इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ये जो डायमंड होता है वो गुड कंडक्टर, या हम बोल सकते हैं वो हीट को कंडक्ट कराता है। अब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? बिकॉज इट्स का जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है उसकी वजह से इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि हमें मालूम है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराना है तो वी नीड द फ्री इलेक्ट्रॉन, बट इस स्ट्रक्चर में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए डायमंड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ये कंडक्ट हीट को कंडक्ट कराता है। दूसरा चीज ये है कि हम रिसेंट एरा में देख सकते हैं कि बहुत सारे नेचुरल भी डायमंड्स भी हैं एंड आर्टिफिशियल भी डायमंड्स बना रहे हैं। ओके, तो ये जो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल डायमंड है इनको हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? तो एक्सरे से हम क्या कर सकते हैं? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल डायमंड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज की थी रॉन्ट जेम नाम के साइंटिस्ट थे। रॉन्ट जेम नाम के साइंटिस्ट ने एक्सरे की खोज की थी। अब सर एक्सरे कैसा प्रोड्यूस होता है? जब कोई भी एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन सडनली स्टॉप किया जाता है। ओके, सडनली उसके किसी मतलब मेटल सरफेस के ऊपर मारा जाता है तो ये सडनली रुक जाते हैं एंड उससे रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं। यही रेडिएशन हमारे पास होते हैं एक्सरे। अब हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डायमंड्स तो हमने बता दिया, लेकिन एक का उनका लुक देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो गोल्डन जुबली डायमंड, यहाँ पे आप देख सकते हो क्रूप डायमंड, कोहिनूर डायमंड, हार्ट ऑफ इटर्निटी डायमंड, रिजेंट डायमंड, कुलिनन डायमंड, सेटेनरी डायमंड, टेलर ब्रुटन डायमंड एंड होप नाम का ये डायमंड। अब यहाँ पे आपको ये कोहिनूर जो डायमंड दिख रहा है, इसका हिस्टोरिकल इंडिया के बारे में इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि सबसे पहले रंजीत सिंह महाराजा, जो रंजीत सिंह है जो पंजाब के महाराजा थे, उनके पास से सबसे पहले डायमंड था। उनके बाद अफगान इनके तरफ से ये जो डायमंड लेके गए थे, अभी जो प्रेजेंट में है, उसके बाद ब्रिटिशर जो थे हमारे जो इंडिया में आए थे, उसके बाद वो ये डायमंड को लेके गए। अभी ये जो कोहिनूर डायमंड है वो जो हमारी रानी एलिजाबेथ है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ, उनके मुकुट में देखा जाता है, तो इसका एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी बन जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, दैट इज द ग्राफाइट। तो ग्राफाइट ये जो है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखाता है। ओके, मींस अगर मैं बोल सकता हूँ कि एक कार्बन का एटम 6 कार्बन के एटम के साथ वो क्या होता है? अटैच होता है, इसीलिए बोला जाता है उसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। अब ड्यू टू दिस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ग्राफाइट में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब सर फ्री इलेक्ट्रॉन मींस क्या होता है? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो एक एटम से दूसरा एटम जंप करता है एंड एनर्जी कंडक्ट कराता है, दैट इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ग्राफाइट में ये फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए दी ग्राफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट इसके अपोजिट हमारा जो डायमंड होता है, इट इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक लीड। अब ये जो ग्राफाइट होता है ना, ओके, इसे ब्लैक लीड भी कहा जाता है, क्योंकि इसको लीड पेंसिल में यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये जो पेंसिल है, इसकी जो लीड बनी हुई होती है ना, ये किससे बनी होती है? ग्राफाइट से, जिसके हिसाब से हम पेपर के ऊपर लिख पाते हैं। थर्ड इस्तेमाल ये है कि ये जो ग्राफाइट होता है इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में भी यूज किया जाता है। तब इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मॉडरेटर।
अब नेक्स्ट एलोट्रॉप जो रिसेंटली खोजा गया है, ओके, जिसका नाम है फ्लोरीन, ओके, जिसका सेकंड नाम है बकमिंस्टर फ्लोरीन भी कहा जाता है। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C16 हैविंग अ बॉल, ओके, सॉसर बॉल लाइक शेप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक फुटबॉल की बॉल की तरह ये एक स्ट्रक्चर दिखाता है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक बॉल होता है एंड जो एक फुटबॉल की तरह हमें दिखता है, ओके। तो ये रिसेंटली खोजा हुआ एक कार्बन का ही एलोट्रॉप आपको दिख रहा है। ये कुछ अलग फॉर्म्स दिखते हैं। अब तक तो हमने देखा कि एलोट्रॉप्स देखे, जैसा हमने कोल दिखा, ओके, ग्राफाइट देखा, डायमंड देखा, बकमिंस्टर फ्लोरीन देखा, लेकिन इसके अलावा भी कार्बन के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे लैंप ब्लैक। अब सर लैंप ब्लैक क्यों बोला जाता है? देखो पहले के जमाने में क्या होते थे, लैंप्स होते थे, ओके, जो कांच के जो बॉक्स होता है उसके अंदर ये लैंप होता था, ओके। तो लैंप से जो धुआं प्रोड्यूस होता था दैट इज द कार्बन मोनोऑक्साइड। तो लैंप के जो अंदर वाला एरिया है उसके ऊपर ये धुआं बैठ जाता था, इसे बोला जाता है लैंप ब्लैक। यही जो पाउडर होता है ना, इसे ही बोला जाता है लैंप ब्लैक। तो लैंप ब्लैक कैसे प्रोड्यूस होता है? अगर आप यहाँ पे जो मोमबत्ती है उसके ऊपर कोई मेटल सरफेस रख दो तो वहां से क्या प्रोड्यूस होता है, एक धुआं प्रोड्यूस होता है एंड यही धुआं को अगर पाउडर में कन्वर्ट किया जाए तो ये होता है लैंप ब्लैक। अब सर ये जो लैंप ब्लैक है इसकी यूजेस क्या है? तो लैंप ब्लैक को इंक बनाने में यूज किया जाता है क्योंकि ये कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म होता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द कार्बन प्योरेस्ट फॉर्म, दैट इज द लैंप ब्लैक। तो ब्लैक इंक बनाने में, वैसे शूज की पॉलिश बनाने में, यहाँ आप देख सकते हो कि शूज के जो पॉलिश होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? लैंप ब्लैक से बनाए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कोल, ओके, कार्बन का एक फॉर्म है कोल एंड कोक। तो हमें मालूम है कोल दो तरह से ही बन सकते हैं। जमीन के अंदर बहुत सारे सालों तक अगर कोई जो बायो मटेरियल है, ओके, वो दबा हुआ होता है, हाई प्रेशर में दबा हुआ होता है, तो उससे ही कोल बनता है। एंड अगर हम कोई वुड जलाते हैं तब भी वहां से कोल प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये कोक क्या है? ओके, इट इज ऑब्टेन बाय हीटिंग द कोल इन एब्सेंस ऑफ हाई टेम्परेचर। ओके, अगर आप फॉर एग्जांपल क्या कर दो कि हमने क्या कर दिया, कोल लिया एक बंद कंटेनर में, ओके, बंद कंटेनर में कोल लिया एंड इसे सडनली हीटिंग शुरू कर दी, ओके। तो यहाँ पे हीट तो वो कंज्यूम कर रहा है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन उसके पास प्रेजेंट नहीं है। तो इस कंडीशन में हमारे पास प्रोड्यूस होता है कोक, ओके। तो ये जो कोक होता है आप कहाँ भी कैरी कर सकते हो एंड ये जल्दी से जल जाता है एज कम्पेयर टू द कोल। अब हम देखते हैं कोल। तो हमने देख लिया कि ये जो कोल होता है लेकिन इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कार्बन परसेंटेज। अब ये जो कोल होता है 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है अकॉर्डिंग टू द कार्बन परसेंटेज। फर्स्ट होता है एंथ्रासाइड, सेकंड होता है बिटुमिनस, थर्ड होता है लिग्नाइट एंड फोर्थ होता है पीट। तो हमारे पास जो कोल होते हैं उनके अंदर जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है उस हिसाब से कोल को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब सर इसको याद कैसा रखेंगे एंड इसमें कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसा है वो याद कैसा करें? तो वेरी सिंपल है। एंथ्रासाइड मीन्स हम बोल सकते हैं कि ए फॉर एंथ्रासाइड, सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आता है? ए आता है, तो ए पहला। उसके बाद बिटुमिनस, तो उसके बाद बी। थर्ड अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे तो उसके बाद एल आता है एंड लास्ट में हमारे पास आता है पी। तो इस तरह हम मतलब याद रख सकते हैं एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। अब इसी ऑर्डर में उसका कार्बन परसेंटेज भी हो जाएगा, ओके। इसमें सबसे ज्यादा कार्बन परसेंटेज होते हैं, इससे कम होते हैं इसमें और भी कम होते हैं, सबसे कम लिग्नाइट में होते हैं, ओके। तो इसमें कार्बन परसेंटेज होते हैं 50 टू 60, 70 टू 80, 80 टू 70 टू 80, सो 80 टू 90 एंड 85 टू 95% जो कार्बन प्रेजेंट है किसमें होता है? एंथ्रासाइड में होते हैं, ओके। सो हमने देख लिया कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स भी हमने देख लिए, कोक क्या होता है, कोल क्या होता है, उसके बाद लैंप ब्लैक क्या होता है, उसके बाद हमने फ्लोरीन देखा, उसके बाद हमने ग्राफाइट देखा, डायमंड्स के वेरियस फॉर्म्स दिखे एंड हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्राफाइट डायमंड भी देखा है, ओके। सो दिस आर दी वेरियस फॉर्म्स ऑफ कार्बन जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, ओके। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? तो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो कार्बन होता है। लेकिन अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा कार्बन कहाँ पे प्रेजेंट है, तो हमारा जो ओशंस होते हैं, ओके, तो हमारे जो ओशंस होते हैं इनको बोला जाता है कार्बन सिंक।
क्या बोलते हैं, इनको कार्बन सिंक भी बोला जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बायोटिक एनिमल्स, प्लांट या अलग अलग वेराइटीज़ की जो एनिमल्स हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, ओशन में एक्वाटिक एनिमल्स पाए जाते हैं, एंड इसमें ही सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन होता है, इसलिए ओशन इज द बिगेस्ट रिसोर्स ऑफ कार्बन। ओके, तो दिस आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कार्बन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो समझ में आया, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर में दिस चैनल। थैंक यू।